हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और सामाजिक अध्ययन द्वितीय सेमेस्टर का हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लिए थे। अब मैं अतुल्य उत्तरी प्रश्न आप लोग करेंगे। आगे चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 आपका दिया हुआ है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। प्रश्न नंबर दूसरा आपका है, गुप्त काल के किन्हीं दो शासकों के नाम लिखिए। गुप्त काल के आपके समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त काल के दो शासक हैं। प्रश्न नंबर 3 आपका है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं? चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, अग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल या रूपांतरित शैल। प्रश्न नंबर 4 आपका है, पृथ्वी की आकृति कैसी है? उत्तर आपका है, पृथ्वी की आकृति गोल है। घुमाव के कारण पृथ्वी भौगोलिक अक्ष में चपटी तथा भूमध्य रेखा के पास उभरी हुई प्रतीत होती है। इसे आप जियोड भी कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपका है, बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट चट्टान एक प्रकार की बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न 6 आपका दिया हुआ है, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? उत्तर आपका है, मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 7 आपका दिया हुआ है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। उसने अपनी राजधानी बादामी वातापी में स्थापित की थी। प्रश्न नंबर 8 आपका दिया हुआ है, दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? दुग्ध क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, सूर्य ग्रहण क्या है? यह विज्ञान का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। सूर्य ग्रहण एक प्रकार का ग्रहण है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है, तब यह सूर्य ग्रहण कहलाता है। प्रश्न नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 9, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 आपका दिया हुआ है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतुओं व मानवीय क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कटने और अन्यत्र रूपांतरित होने जाने को मृदा अपरदन कहा जाता है। प्रश्न नंबर आपका 12, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का ग्रंथ है जिसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति के विभिन्न पक्षों का विवरण है। प्रश्न नंबर आपका 13 दिया हुआ है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपका भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न नंबर 14, भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? भारत चीन का युद्ध 1962 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जलवायु का अभिप्राय है किसी बड़े क्षेत्र का औसत मौसम जो कि लंबी अवधि तक बना रहता है। इसमें तापमान, वर्षा तथा धूप आदि की जानकारी सम्मिलित होती है।
जलवायु जो लंबे समय की होती है उसे जलवायु कहते हैं। मौसम जो क्षणिक होता है। प्रश्न नंबर 16 है आपको देखिए, ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है? ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। विज्ञान का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा सुषुप्त ज्वालामुखी। प्रश्न नंबर 17 आपका है, सूर्य तप किसे कहते हैं? सूर्य तप से आने वाली उष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है, सूर्य तप कहलाती है। प्रश्न नंबर आपका 18, ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं? ज्वार भाटा वह विशिष्ट क्रिया मानी जाती है जिसमें सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र तल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटा कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ज्वार भाटा पूछता है कभी कभी, 2022 में भी पूछा है, आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? उदय के 2 प्रमुख कारण, पहला इस्लाम के आक्रमणों से सुरक्षा, दूसरा हिंदू समाज और धर्म में सुधार की आवश्यकता। प्रश्न नंबर आपका 20 दिया हुआ है, वायुमंडल क्या है? सभी स्थलीय और जलीय भाग को एक आवरण के रूप में घेरा हुआ भाग वायुमंडल कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपका दिया हुआ है, हरित क्रांति। हरित क्रांति का अर्थ बताइए। जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया तथा कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, हरित क्रांति कहते हैं। प्रश्न नंबर 22 आपका, अपर्दन किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, मृदा अपर्दन और अपर्दन दोनों पूछा है। उत्तर आपका है, वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थों का जल, पवन इत्यादि पराक्रमों द्वारा स्थानांतरण होता है, अपर्दन कहलाता है। प्रश्न नंबर 23 आपका है, आग्नेय शैल किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा। शैल 3 प्रकार की होती है, आप ऊपर देख चुके हैं। आग्नेय शैल के बारे में पूछा है। जिनकी रचना धरातल के नीचे स्थित तप्त और तरल चट्टानी पदार्थों के सतह के ऊपर आकार लावा पृथ्वी के रूप में निकलकर अथवा ऊपर उठने के क्रम में सतह के नीचे या सतह के ऊपर ठंडे होकर ठोस रूप में आ जाने से होती है। प्रश्न नंबर 24 आपका दिया हुआ है, संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसी देश को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए बनाया गया लिखित दस्तावेज होता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये भी। आगे चलते हैं हम लोग। 25 प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। डेल्टा किसे कहते हैं? नदी के मुहाने पर उसके द्वारा लाए गए अवरोधों को डेल्टा कहते हैं। प्रश्न नंबर 26 आपका, गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? गुलाम वंश के अंतिम शासक आपके कैकूबाद थे। प्रश्न नंबर 27 आपका है, कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध थे अर्थशास्त्र के लिए? प्रश्न नंबर 28 आपका दिया हुआ है, चोल वंश का संस्थापक कौन है? चोल वंश का संस्थापक आपका विजयालय है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? उत्तर आपका है, मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 30 है, आंतरिक शक्तियां किसे कहते हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग के बल को आंतरिक शक्तियां कहते हैं। प्रश्न नंबर 31 आपका है, शैल कितने प्रकार के होते हैं? शैल 3 प्रकार की होती है, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल। इम्पॉर्टेंट है, शैल से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 32 आपका है, आग्नेय शैल को विशेषताएं बताइए। आग्नेय शैल की विशेषताएं निम्न हैं। पहला, ये चट्टानें जीव जंतु और वनस्पति रहित हैं। दूसरा, ये रवेदार चट्टानें होती हैं।
तीसरा, ये कठोर और अपारगम्य चट्टानें होती हैं। चौथा आपका, इन चट्टानों में परतें नहीं होती हैं। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 33 है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट था। प्रश्न नंबर आपका 34 है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? यह मंदिर देवगढ़, झांसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 35 आपका दिया हुआ है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। प्रश्न नंबर 36 आपका, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? कबीरदास का जन्म काशी या वाराणसी में हुआ था। प्रश्न नंबर 37 है आपका, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 38 आपका है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति आपकी कृषि से संबंधित है। प्रश्न नंबर 39 आपका है, ज्वार भाटा कब आता है? ज्वार भाटा आपका पूर्णिमा के दिन आता है। प्रश्न नंबर 40 आपका है, नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? नागरिकता आपके अनुच्छेद 5 से 11 तक संबंधित है। प्रश्न नंबर 41 आपका दिया हुआ है, खिलजी वंश के दो शासकों के नाम बताइए। खिलजी वंश के दो शासक हैं अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन खिलजी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 42, अस्थाई पवन किसे कहते हैं? ऐसी पवनें जो सदैव एक ही क्रम में वर्ष भर एक निश्चित दिशा की ओर चलती हैं अस्थाई पवनें कहलाती हैं। जो हवाएं या पवन वर्ष भर एक निश्चित दिशा की ओर चलते हैं उन्हें अस्थाई पवन कहते हैं। प्रश्न नंबर आपका 43 दिया हुआ है, जैवमंडल क्या है? जैवमंडल पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित ऐसा सीमित क्षेत्र जहां अन्य तीनों मंडल मिलते हैं जैवमंडल कहलाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 44 आपका है, सूर्यालय क्या है? उत्तर आपका है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है और पृथ्वी से सूर्य का प्रकाश वाला भाग दिखाई नहीं देता और उस समय पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई नजर आने लगती है, सूर्यालय है ये। प्रश्न नंबर 49 आपका है, सल्तनत कालीन का अंतिम सुल्तान कौन था? सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। प्रश्न नंबर 46 आपका है, अशोक ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? अशोक ने बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था। प्रश्न नंबर 47 आपका है, अजंता वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। प्रश्न नंबर 48 आपका है, दिल्ली सल्तनत के किन्हीं दो राजवंशों के नाम लिखिए। दिल्ली सल्तनत के पहला है खिलजी वंश और दूसरा है तुगलक वंश। प्रश्न नंबर 49 आपका है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मौसम कम समय में होने वाले वातावरण में बदलाव को लेकर है, जबकि जलवायु की गणना लंबे समय तक मौसम के द्वारा आकार पर की जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौसम कम समय में होने वाले वातावरण में बदलाव को लेकर है। प्रश्न नंबर आपका 50 है, हर्षकालीन दो शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। पहला आपका है तक्षशिला और दूसरा है नालंदा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 51 आपका है, किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है? कर्क रेखा और मकर रेखा को। प्रश्न नंबर 52 आपका है, अपक्षय क्या है? इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है, अपक्षय है ये। प्रश्न नंबर 53 आपका दिया हुआ है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? वायुमंडल के सबसे निचली परत का नाम आपका है क्षोभ मंडल।
प्रश्न नंबर 54 है, विश्व के सबसे गहरे महासागरीय गर्त का क्या नाम है? मरियाना ट्रेंच। प्रश्न नंबर 55 आपका दिया हुआ है, मूल अधिकारों को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है? ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकारों को इम्पोर्टेंट है। जब शांति को तुरंत खतरा हो और तो व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 56 आपका है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय कितने प्रकार का लेख जारी करता है? 5 प्रकार का। प्रश्न नंबर 57 आपका है, मुद्रा स्फीति के किन्हीं 2 प्रकार के नाम बताइए? पहला आपका है दौड़ती हुई मुद्रा स्फीति और दूसरा है मंद मुद्रा स्फीति। प्रश्न नंबर 58 आपका है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में हुआ। प्रश्न नंबर 59 आपका है, मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम इंडिका है, इम्पोर्टेंट है यह। प्रश्न नंबर 60 आपका है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के समय हुआ। प्रश्न नंबर 61 है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था। प्रश्न नंबर 62 आपका है, राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र काशी था और कन्नौज। प्रश्न नंबर 63 आपका है, महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था, वह मंदिर का नाम है सोमनाथ मंदिर। प्रश्न नंबर 64 आपका है, सल्तनत कालीन राज्य की आय के 2 साधन लिखिए। आय के 2 साधन आपके थे कृषि से आय और व्यापारियों पर टैक्स। प्रश्न नंबर 65 आपका है, परतदार शैल के 2 उदाहरण लिखिए। बलुआ पत्थर, डोलोमाइट और चूना पत्थर। शैल से आपके क्वेश्चन जरूर बनने हैं, शैल ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 66 आपका है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। प्रश्न नंबर 67 आपका है, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं लिखिए। पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं भूकंप। प्रश्न नंबर 66 है, संविधान सभा 68 है आपका, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये ऑप्शन में भी पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 69 आपका है, भारतीय नागरिकों के किन्हीं 2 मूल अधिकारों के नाम लिखिए। मूल अधिकार, पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार। प्रश्न नंबर 70 आपका है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक M.S. स्वामीनाथन थे, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 71 आपका है, अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं लिखिए। अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं आपकी हैं गरीबी, दूसरा है बेरोजगारी और तीसरा है आर्थिक विषमता। प्रश्न नंबर 72 आपका है, चंदेलों के 2 प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। पहला आपका है बुंदेलखंड, दूसरा है खजुराहो और तीसरा है महोबा अजयगढ़। प्रश्न नंबर 73 आपका है, राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। पहला है पृथ्वीराज रासो, दूसरा आपका है हलायुद्ध, तीसरा आपका नय चंद्र सूरी, चौथा आपका है पद्म गुप्त। प्रश्न नंबर 74 आपका है, भोज प्रबंध किसकी रचना है? भोज प्रबंध आपकी वल्लाल की रचना है। प्रश्न नंबर 75 आपका दिया हुआ है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन थे। प्रश्न नंबर 76 आपका है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 77 देखिए,
कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन 2 मस्जिदों का निर्माण कराया? पहला है कुब्बत उल इस्लाम है और दूसरा है 2.5 दिन का झोपड़ा। प्रश्न नंबर 78 आपका है, सल्तनत काल के राज्य का सर्वोच्च अधिकारी पदाधिकारी कौन होता था? सुल्तान होता था उसका पदाधिकारी। प्रश्न नंबर 79 है, हिम नदियों के अपर्दन से वी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती है? वह यू आकार में बदल जाती है। प्रश्न नंबर 80 आपका है, वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? ध्यान दीजिएगा, किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे पानी का भाप बनकर उड़ जाना वाष्पीकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 81 आपका दिया हुआ है, मूल अधिकार किस पर बल देते हैं? मूल अधिकार को सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रश्न नंबर 82 आपका है, अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन 2 आधारों से करते हैं? अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण श्रम और पूंजी के आधार पर करते हैं। तब तक के लिए इतना ही। 82 क्वेश्चन अगले दिन से 83 से हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।